नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूं राजीव बजाज और मैं हूं एज यूजुअल एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ, और हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। प्रदीप जी, जैसा कल हम लोगों ने अनुमान लगाया था, मुझे तो उसी के सच होने की बू आ रही है, माफ कीजिएगा। मुझे ऐसा लगा कल कि हो सकता है कि हम लोग शायद गलत बोल रहे हो। नहीं हो सकता। लेकिन आज जब संजय राउत जी को सुना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो थ्योरी हम लोगों ने सामने रखी है शायद वही ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिली भगत है एकनाथ शिंदे जी और उद्धव ठाकरे के बीच में। आखिरकार संजय राउत जी ये फिर क्यों बोलेंगे कि भाई गुवाहाटी से आप लोग आ जाइए, 46-50 जितने भी लोग हैं, हो सकता है 150 भी हों, मालूम नहीं। जिस तरीके से जो जितने भी चैनल के लोग हैं वो बड़े नंबर बता रहे हैं, लेकिन संजय राउत जी ये कह रहे हैं कि आप लोग गुवाहाटी से या मुंबई में आइए, और अगर हमारे आमदार ये चाहते हैं कि हम लोग एमवीए से यानी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से बाहर निकलें तो हम निकलने को तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने को तैयार हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पहले से ही तय हो गया था कि आखिर में यही करना पड़ेगा, और उद्धव ठाकरे जी शरद पवार जी को और कांग्रेस के नेतृत्व को यही कहेंगे कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, मेरे आमदार जो हैं, मेरे जो शिवसैनिक हैं, वो नहीं चाहते कि हम लोग एमवीए का हिस्सा रहें। मैं क्या करूं? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। प्रदीप जी, एक आखिरी चीज इसके पहले कि मैं माइक प्रदीप जी को दूं, क्योंकि प्रदीप जी के पास अभी कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। कल रात को जो सैलाब था, मातोश्री के बाहर इतनी जोर से बरसात हो रही थी, इसलिए इसके बावजूद लोग वहां खड़े थे। There were thousands of people outside Matoshri when after Uddhav Thackeray ji decided to leave the official residence of the chief minister, which is Varsha. God knows why he went to Varsha in the first place. Very frankly speaking, every astrologer that I know of and everybody that I know of actually had advised Mr. Uddhav Thackeray not to move into Varsha. They had said that as soon as you move into Varsha, there will be instability in your government. In spite of that, he decided to do so. But then, you know, it's his choice. लेकिन कल रात की अगर बात करें, इतनी बरसात हो रही थी, इसके बावजूद हजारों की भीड़, हजारों शिव सैनिक वहां पर अपना समर्थन जताते हुए ठाकरे परिवार से, शिवसेना से, आदित्य ठाकरे से, उद्धव ठाकरे से। अब मैं ये सोच करके मैं तो असमंजस में पड़ गया हूं। इतनी भीड़, इतना समर्थन, और ये जितने लोग अभी एकनाथ शिंदे के आसपास हैं, उनके घर के बाहर कोई प्रदर्शन नहीं है, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, कोई उनके घर के बाहर नहीं गया ये कहने के लिए कि भाई अपने पति को, अपने भाई को, अपने भांजे को, अपने भतीजे को, अपने चाचे को बोल दो ये काम करना बंद कर दे, वरना। याद रखें, वही शिवसेना का पुराना तरीका है, और शिवसेना इतनी बदली नहीं है, याद रख लीजिए। तो ये देख करके मुझे तो शक होता है, शक ही नहीं, तकरीबन विश्वास होता है कि इसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग से काम चल रहा है। जैसे हमारे, क्या नाम है उनका, अरविंद केजरीवाल जी। जैसे अरविंद केजरीवाल जी कहते थे, क्या कहते थे, सभी मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं जी। प्रदीप जी, क्या पवार साहब के साथ खेला हो गया, क्या खेल हो गया क्या पवार साहब के साथ? ये तो गेम हो गया। Yes. Sir, when Sanjay Raut very nicely asserts that if all the MLAs agree, Shiv Sena will be ready to move out of the MVA, but that's a unilateral statement. Yours is a joint program along with Congress, NCP and Shiv Sena. How can you give an assertion on behalf of Shiv Sena, and when you talk, and he said, मैं responsibility के साथ कह रहा हूं, अगर आप लोग यहाँ पर आके कहते हैं कि हमको जाना चाहिए एमवी के बाहर, तो उस पर भी हम निर्णय ले सकते हैं, सोच सकते हैं. Now he's told it openly. Now this has created some discomfort among all the three members of the MVA, because
It was coming together was joint declaration. Sharad Pawar ji himself was common minimum program. Sharad Pawar ji खुद इसमें बहुत लीड लिए थे इस चीज को सबको इकट्ठा करने में ले आज सोनिया गांधी से बात करना, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना और खुद अपने पूरे एमएलएस को लेके इसमें पोर्टफोलियोज डिसाइड करना. इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग एंड्योरिंग प्रोसेस, एंड ओवरनाइट इफ समबडी सेज हम बाहर निकलने को तैयार है, आई मीन ही स्टम्प्ड एवरीबॉडी, एंड स्पेशली अ सीजन्ड पॉलिटिशियन लाइक शरद पवार. Except we expected it. Yes. Like deja vu. Yes. So then you have a flurry of activities. कांग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना, उसके बाद अजित पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना, अजित पवार के पास शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना. आई मीन दो बहुत सीनियर लीडर्स एक ही पार्टी के एक बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना. और जिस प्रकार शरद पवार जी कहते हैं कि अजित पवार को शायद मालूम, बिकॉज अजित पवार से इसमें मुझे बीजेपी का हाथ नजर नहीं आ रहा है. आई डोंट सी बीजेपी's हैंड इन दिस एंटायर कंट्रोवर्सी. So Sharad Pawar was forced to tell everybody, the press, that yes, Ajit Pawar is talking locally in Maharashtra, but I can see beyond Maharashtra. I can see Gujarat, I can see Assam, and there I can see somebody's hand. And he talks about the latest video. By the way, sorry to stop Yes, you. yes, Sorry yes. to stop you. Bilkul. Is that a message from Ajit Pawar to the BJP that hey, I am available? Is that what it means? And there is also rumor that एक बड़ा गुट एनसीपी का फुट के वहां पर जाने को तैयार है. जी. Or you know, NCP is made up of all local leaders, whom Local satraps, feudal lords, whom Yes. Sharad Pawar managed to bring together and showed them ambition, showed them direction, showed them possibility of how to make wealth and also create wealth for the people around you. So they have come together. They cannot stay away from power for long. No, they can't. They have to be a part of the ruling alliance. So if Mr. Pawar cannot, Sharad Pawar cannot bring about a change or retain what is already as an MVA Sarkar, then I don't think Then it's all all options are open where the people of the NC members, MLAs of NCP are concerned, because information available is NCP could break any time. Yes. And I mean, everybody wants to be on the right side of a political battle. I mean, if सत्ता जहां पर है सबको वहीं पर रहना है, उस सत्ता के विरोध में रहना है. And right side of the ED. Right side of the ED. And what the Shiv Sena, I mean, what we were watching is very clear. The Shiv Sena MLAs have made a decision that either way, even with the BJP, we are in power. Yes. We are enjoying power in Maharashtra, even if with the BJP. And being with the BJP in the state, we are also with the BJP in the center. So you don't have this enforcement agencies, the government machinery after, the central government machinery left after us. And everybody has problems of money laundering. Everybody has problems of Prevention of Money Laundering Act chasing them. So everybody is vulnerable. And continues जिस प्रकार से समझ दे के छोड़ना, जिसको अरेस्ट करना था एनसीपी के दोनों को उठा के डाल दिया अंदर बिना संकोच. बट शिवसेना के जितने भी लोगों को उन्होंने समन्स भेजे, अभी तक अरेस्ट नहीं किया. किसी को अरेस्ट नहीं किया. Because probably there was an undercurrent and the underlying signals to the BJP that हम available है, हम सत्ते में आपके साथ जुड़ने को तैयार है, मगर आप कुछ कीजिए. ये एक मिनट. yes, बिल्कुल. Do we have any information as to where our dear old friend Mr. Anil Parab is? I mean, last heard of he was at the ED office. Yes. उसके बाद सर जितने भी समन्स इनको जाते हैं, जितनी बार इनको आना, it's every time before I think they have a deal that आप कुछ कीजिए, हम तो तैयार है. In fact, 1 year back, Pratap Sarnaik and other people wrote a letter straight to Mr. Uddhav Thackeray, yes, that we have a natural alliance with the BJP. Why are we with the Congress and NCP? We are betraying. So, a long and very detailed letter, and the same sentiments was echoed by Bhavna Gavli, the other Shiv Sena MPs. They're saying that हमारा natural alliance BJP के साथ है. Why are you joined with these people? And there's an undercurrent, and ultimately, it is not a single day operation. Today, I think the senior Congress observers also observed that ये रातों रात नहीं है, ये 6-7 महीने के प्लानिंग के बाद हो चुका है. हम लोग क्या कर रहे हैं हमको ये भी नहीं मालूम था कि 6 महीने से प्लानिंग चल रहा है. तो every BJP has played its cards very well. Summons के summons Shiv Sena को, and until maximum of the Shiv Sena believed that yes, we have to align with the BJP. That is good for our self-interest and good for facing the elections the next time.
Because what are we going to talk to the people? After all, बार-बार यही है कि मोदी का फोटो भी था आपके चुनने में. And the number of MLA MPs that the Shiv Sena has sent to the parliament, you can't deny the contribution of Mr. Modi in their, going to the Lok Sabha from Maharashtra. So one thing is particularly clear, that as you say, there is a talk that this whole thing is a hogwash and this is being done with the consent of Uddhav Thackeray. Because or at least his knowledge. At least his knowledge. Because जो कट्टर शिवसैनिक वहाँ गए हैं, इवन गुलाब राव पाटिल से लेके जो मंत्री लोग जो कट्टर शिवसैनिक है, वो जाके वहाँ पर बैठे. दीपक केसरकर, the person who had refused to wear chappals till he defeats Narayan Rane. Yes. I mean, ऐसे कट्टर, yes, strong man, कट्टर, बिल्कुल. Then there was Shambhu Raj Desai. They are very upright, very, very loyal, और एकदम ardent devotees of Shiv Sena, बालासाहेब ठाकरे and बालासाहेब ठाकरे. तो ऐसे लोग impossible. उद्धव को छोड़ के वहां जाना, कितने भी आप, I don't think these are saleable commodities. These guys are very, very strong Shiv Senics, unbeatable. You can't buy them over. You can't buy them. So there seems to be an alliance. Or the greater, they saw the greater good was in deserting Uddhav Thackeray. Hopefully they might patch up an alliance that now the battle ये है कि actual Shiv Sena किसका है. 2/3, he's already clubbered 2/3 majority, 2/3 of the entire existing MLAs. So Mr. Eknath Shinde claims that Shiv Sena is theirs now, not Uddhav Thackeray's. Now Uddhav cannot sack anybody. They have got the power to appoint and sack anybody. So all these things, including Uddhav Thackeray. So probably जिस प्रकार से एज इज लास्ट संजय राउत रैंट दैट मैं बिल्कुल एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूं कि आप लोग वापस आइए, ये प्रस्ताव उद्धव जी के सामने रखिए और ये इसका पॉजिटिव भी हो सकता है, हम सचमुच एमवीए से निकल सकते हैं. एंड माइंड यू ही इज वेरी वेरी क्लियरली इन इन्वर्टेड कॉमर्स टॉक्ड अबाउट दैट. यस, आई एम टॉकिंग एंड गिविंग अ रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दैट वी can come out of this alliance. That's rattled everybody, including Sharad Pawar in the Congress. लेकिन यहाँ पर प्रदीप जी और यहाँ पर अगर ये कंस्पिरेसी थ्योरी थोड़ी सी और आगे बढ़ाएं, इसका मतलब ये हुआ, जहां तक उद्धव ठाकरे जी का प्रश्न है, उद्धव ठाकरे जी के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगा सकता कि भाई आपने किया है. आखिरकार उद्धव ठाकरे जी ये कहेंगे मेरे एमएलए नहीं चाहते हैं, मेरे खुद के नेता नहीं चाहते हैं, मेरे खुद के लोग नहीं चाहते हैं, तो मैं क्या करूं. सिंपल चीज है. लेकिन this reminds me of Devagowda, Kumaraswamy, similar kind. When Devagowda says, देखो एक बाप का एक बेटा नहीं सुन रहा है, and then he had the crocodile tears flowing down his eyes. Yes. And what did CM Ibrahim say? And CM Ibrahim said, देखो बाप बेटा कैसे कर्नाटक के लोगों को बेवकूफ बना रहा है. Now I'm not sure if that is taking place over here, but actually I am sure it is taking place over here, because this could not have taken place without the consent of just about everybody. और यहां पर यह कहना कि इस विषय में लोगों को मालूम नहीं था, ये इससे बड़ी बेवकूफ़ी की बात और कोई नहीं हो सकती है. जैसा हमने कल कहा था, इस विषय के बारे में हमें अक्टूबर में मालूम था. अक्टूबर पिछले साल यानी 2021 अक्टूबर में मालूम था. अभी तो बहुत लोग सामने नहीं आए हैं जिन लोगों ने इस चीज़ के लिए बहुत काम किया है, पीछे बहुत मेहनत करी है. लेकिन एक चीज़ ज़रूर है प्रदीप जी, अगर मान लीजिए ये सफल हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर पुनः स्थापित हो जाती है महाराष्ट्र में, तो देवेंद्र फडणवीस जी का कद एक बार फिर बढ़ जाएगा. देवेंद्र फडणवीस जी का रिटर्न हो जाएगा. और जिस प्रकार देवेंद्र फडणवीस जी ने पहले राज्यसभा के चुनाव में और फिर विधानसभा के चुनाव में अपनी कुशलता दिखाई है, एक बार फिर उनकी पोजीशन जो है वो बहुत जबरदस्त और ताकतवर हो जाएगी. तीसरी बार जब वो इस बार शपथ ग्रहण लेंगे, इस बार शपथ ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री की, लिहाजा ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि देवेंद्र फडणवीस जी भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रांग मैन हैं महाराष्ट्र को लेकर के, जैसे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हैं. अब यहां पर दूसरी बात सामने आती है, वो ये आती है कि अगर हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, क्या शरद पवार जी, अजीत दादा पवार जी, अशोक चौहान जी, पृथ्वीराज चौहान जी, इन सबको ये नहीं दिख रहा क्या
मेरा यह कहना है वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि बोलेंगे भी तो क्या बोलेंगे क्योंकि प्रदीप जी, एक बार फिर मैं याद दिलाऊं, धनंजय मुंडे ने जो 12 दिन पहले कहा कि अब तो मुख्यमंत्री हमारा होगा, सुप्रिया सूले ने भी यह बात कही, नाउ द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर इज गोइंग टू बी आज. Very clearly, that was the trigger that actually set in motion this entire exercise. And I don't think over here Mr. Uddhav Thackeray really had a choice. अब आगे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है. मुझे जो लगता है क्या होने वाला है, मैं आपके सामने बताता हूं. 1, 2, 3 स्टेप जो क्या होने वाले हैं. आखिर में क्या होगा, ये सब लोग मुंबई आएंगे, आना ही पड़ेगा. अगर मुंबई नहीं आएंगे तो सरकार बनेगी नहीं. क्योंकि भले आप जितनी मर्जी चिट्ठियां लिख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, गुवाहाटी में बैठ करके गिल्ली डंडा खेल लीजिए, क्रिकेट खेल लीजिए, फुटबॉल खेल लीजिए, आना तो आपको मुंबई ही पड़ेगा, असेंबली में, विधानसभा में. और फ्लोर टेस्ट में जब तक आप नहीं जीतते हैं तब तक कुछ होने वाला नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि शायद फ्लोर टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा लगता है. नंबर 2, उद्धव ठाकरे जी बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर शायद अपना इस्तीफा दे देंगे इन लोगों को. उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जी अपना प्रस्ताव रखेंगे गवर्नर साहब के सामने कि अब बहुमत हमारे पास है. उसके बाद उनका शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, याद रख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का एक घटक नहीं, शिवसेना का एक ग्रुप नहीं, पूरी शिवसेना, बीजेपी शिवसेना की सरकार एक बार फिर पुनः बनेगी महाराष्ट्र में. और उद्धव ठाकरे जी प्रेसिडेंट रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे शिवसेना के. हो सकता है आदरणीय आदित्य ठाकरे जी को अपना पोर्टफोलियो रखने को मिल जाए, हो सकता है. मुझे ऐसा लगता है यही होगा. और याद रख लीजिए, यू हर्ड इट राइट हियर फर्स्ट, मिस्टर उद्धव ठाकरे इज नॉट गोइंग एनीवेयर. मिस्टर एकनाथ शिंदे इज नॉट गोइंग एनीवेयर. द शिवसेना इज नॉट ब्रेकिंग अप. द शिवसेना विल रिमेन द शिवसेना. और अगर मान लीजिए नहीं होता है, प्रदीप जी, इसके ऊपर भी अगर गौर फरमाया जाए, अगर मान लीजिए ये नहीं होता है, जो मैंने अभी तक कहा वो गलत है, तो फिर तो कल से ये जितनी लाखों की भीड़, लाखों नहीं, अभी तो हजारों ही थे, लाख नहीं थे, मातोश्री के सामने कल थी, यही भीड़ एकनाथ शिंदे साहब के घर में, बच्चू कडू साहब के घर में, बाकी सब लोगों के घर के सामने ये भीड़ पाई जाएगी विरोध प्रदर्शन करते हुए. और शिवसेना के तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए ये भीड़ पाई जाएगी. कहां पर? मुंबई में, ठाणे में, नवी मुंबई में, रत्नागिरी में, नागपुर में, नासिक में, पुणे में. मेरा सवाल यह है प्रदीप जी, क्या ये जितने भी शिवसेना छोड़ करके लोग गए हैं, तथाकथित तौर पर मुझे नहीं लगता छोड़ के गए हैं, क्या ये क्रुद्ध, क्रोधित, उत्तेजित शिवसैनिकों का गुस्सा झेलने को तैयार हैं? प्रदीप जी. Sir, one thing is very sure that these MLAs have to come to Mumbai because floor test to hona hi hai. You have to have a no confidence motion against Uddhav Thackeray and the MVA government, and they have to come and vote. Or a confidence motion in favor of Devendra Fadnavis. Either way, because तो आपको आके वोट तो नहीं पड़ेगा. तो as I don't see any alternative. Means गोवा बैठ के इस गवर्नर कोश्यारी अगर हॉस्पिटल में भी है, उनको कोविड और 15-20 दिन तक वो अनअवेलेबल रहे, nothing can happen before the governor appointed in Goa. So Goa governor cannot do anything. Everything has to be on a floor test within the assembly in Maharashtra. So इस समय people are buying time, but every day passing, the MLAs breaking from here are going there. Because kal tak only 29 Shiv Sena MLAs was officially with Eknath Shinde. Today you found 7 to 8 MLAs again breaking and going there, which included 2 ministers from the Sena.
Gulab Rao Patil, Kesarkar, and the very honorable, ekdam staunch Shiv Sena loyalist. And very matured. And look at the way, if you see that the videos that Eknath Shinde ji has been displaying, all the MLAs are very comfortable. There's no any kind of strain on their faces. They are not under any kind of fear or anxiety, nothing of that sort. And the videos show Mr. Eknath Shinde talking to everybody. And all these, around 46 elected members, members of assembly, MLAs, giving full authority to Eknath Shinde To take whatever decision you to want. take any decision on behalf of us. Now there are two things, 2/3 with him. He is official. Officially the Shiv Sena is with Eknath Shinde In the assembly. in the assembly. Not on the street. Yes, so officially he's in charge of Shiv Sena. One thing is there. And there's a confusion. He says one national party is there. He doesn't talk about the BJP. But then he says that national party has hit Pakistan. So there's only one, one party. Because Congress in 1971, Indira Gandhi had hit, but she's no longer there. Yes. So we presume that even Sharad Pawar is trying to tell us, explain to us, now घेतलं नाही, त्यांनी कोणते national party आहेत. पण आम्हाला असा खात्री आहेत की Pakistan, because the name of Pakistan was taken, we presume that is BJP. Yes. Now there are two conflicting things where Ajit Pawar totally says that BJP is not involved in this entire operation. Yes. And Sharad Pawar indirectly, why is saying that yes, BJP has done it. And he says the MVA has done a great job. In this coming 2.5 years, they've taken landmark decisions in the welfare of the people of Maharashtra and greater public good. And you can't write it down. And there's the cause of Hindutva that you're talking about today. You didn't remember it for 2.5 years that you were along with MVA. तभी आप भूल गए थे. अभी 2.5 years के बाद आपको अचानक याद आया कि हमको हिंदुत्ववादी शक्तियों के साथ मिलकर सरकार को चलाना है. तो इस चीज़ को शरद पवार भी हाईलाइट किया, इस चीज़ को अजित पवार भी हाईलाइट किया, इस चीज़ को कांग्रेस का नाना पटोले जी भी हाईलाइट कर लिए. जैसे कमलनाथ जब आए थे तो जैसे अब शिवराज सिंह चौहान बोले कि जो व्यक्ति मध्य प्रदेश बचा नहीं सकते कांग्रेस के लिए वो महाराष्ट्र कहाँ से बचा नहीं आए. तो all kinds of things happening, all kinds of things happening, but ultimately it's going to be the floor test. And Shiv Sena is playing it actually. If you take that theory one that Uddhav is not aware of this, Uddhav was never aware of the 6 months developments that was going on, which pulls the entire things rug out of below his feet. Yes, and he's not aware of it. Then he's buying time. The good speech that he said, they are my people. I am leaving Matoshri, leaving Varsha for Matoshri. Yes. And that emotional prakar se, Brutus is a honorable man. And then how Mark Antony, get the entire emotions of the crowd along with him, and then they run for the traitors. Yes. The honorable Brutus becomes a traitor Brutus. Yes. So is he waiting for that kind of, because as time goes on, there's going to be a direct discontent in the crowd, in the streets. They want something to happen. They want to know what is happening. But if you see the other way, every man there is a strong man in his own area. If you talk about Gulab Rao Patil, very strong. Deepak Kesarkar, on his own, he fought and won Konkan for Shiv Sena. If you talk about Eknath Shinde, ठाणे तो बिना बगैर उसके तो कुछ भी नहीं है. आनंद दिघे के बाद जो लीगेसी संभाला है वो एकनाथ शिंदे है. वहाँ ठाणे में एक चीज हिलेगा नहीं जब तक शिवसेना में जब तक आनंद एकनाथ शिंदे उसको नहीं. तो people getting violent, yes, you might have few instances in Dadar and these close by areas which is Shiv Sena dominated. The local MLAs who have deserted the Shiv Sena right now, deserted Uddhav Thackeray because they say we are the original Shiv Sena. So nobody has deserted the Shiv Sena. They have deserted Uddhav Thackeray. So there might be some actions here and there. But by and large, the greatest test is when all come to Mumbai. When all come to Mumbai. And that is how we'll know what is happening, because here you are under a BJP-ruled state and the BJP-ruled enforcement agencies and police and that establishment. When you come to Maharashtra, it is the MVAs that is still running the power. That's right. The MVA's police, the MVA's authorities, the MVA's power, manpower, everything will be them. That is the test, how you going to plan it. Absolutely. I don't think he's going to get the CISF and the CIFs can protect them. No. You can't do that. You can't do that. Because law and order is a state subject. Yes. And Maharashtra is still not under governor's rule. Bilkul, sir. We still have an elected chief minister
and he is in power right now, and the MVA is still in power right now. So you'll have to come back and face the crowd. And Pradeep ji, on the one hand, whereas I agree with you that all these people are strongmen in their own right, they're also strongmen because they are with the Shiv Sena. सीधी सादी बात है, ये याद रख लीजिए, भले वो छगन भुजबल जी हों, नारायण राणे जी हों, गणेश नाइक जी हों, आखिरकार जब तक वो शिवसेना में थे उनका वर्चस्व अलग था, भौकाल अलग था। एक बार शिवसेना के बाहर गए, राणे साहब को भी बहुत मुश्किल हो गई कोई भी चुनाव जीतने के लिए, याद रख लीजिए। जहां तक के शिवसेना का प्रश्न है, जब तक शिवसेना का लेबल जो है आपके माथे पर है, तब तक आप स्ट्रांगमैन हैं अपने एरिया में, याद रख लीजिए। लेकिन यह कहना कि शिवसैनिक जो है वो आपके लिए, आपके प्रति ज्यादा लॉयल है और ठाकरे परिवार के लिए कम है, यह अब देखना पड़ेगा जब आप लोग वापस आएंगे। जैसा प्रदीप जी ने कहा, यहां पर आपको सीआईएसएफ या सीएपीएफ, जो पुरानी सीआरपीएफ होती थी, वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए वो नहीं आने वाले। यहां पर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस रहेगी। अब आपको यह तय करना है कि कब आप यहां पर आ रहे हैं, और तब जाकर के मालूम पड़ेगा प्रदीप जी कि जो स्पेक्यूलेशन हम लोगों ने करी है कंस्पिरेसी थ्योरी को लेकर के, कि हो सकता है कि ये सब जो है एक तरीके से उद्धव ठाकरे जी की रजामंदी से ही हो रहा हो सकता है। मैं एक बार फिर कहता हूं, मुझे लगता है, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन जब संजय राउत जी ये कहते हैं कि अगर हमारे एमएलए नहीं चाहते तो हम लोग एमबीए छोड़ भी सकते हैं, तो मुझे इसमें एक साजिश की बू आ रही है। सीधी सादी तौर पर बात यह है। लेकिन आप जब यहां वापस आएंगे, और ये हर एक के मुंह पर, यह हर एक की जबान पर यही सवाल है, आप वापस क्यों नहीं आ रहे? गुवाहाटी में बैठ करके वीडियो इशू कर रहे हैं, वक्तव्य दे रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं। आप मुंबई आइए। आप असली शिवसेना हैं तो आपको किस बात का डर है? आप असली शिवसेना हैं, यहां पर आइए। जब तक आप यहां पर नहीं आते हैं, जब तक असेंबली में फ्लोर टेस्ट नहीं होता है, तब तक, एज मिस्टर शरद पवार सेड वेरी वेरी क्लियरली, any number of letters is not going to make a difference. What is going to make a difference is a floor test. And as Ajit Dada Pawar said, and as Mr. Sharad Pawar said, in the floor test, we shall prove our majority. Now, will that happen? I don't know. What I do know is, I find it most interesting that all these people, as Pradeep ji said, are very, very happy. They're tension-free. They're completely stress-free, notwithstanding the expenditure involved, notwithstanding all that they've had to spend on security, on travel, on staying on first at the Le Meridian at Surat and then at the Radisson Blu in Guwahati. Question is, who's paying for all this? Maybe there should be an audit as to who is paying for all this. And number three, most importantly, when the BJP government is sworn in Maharashtra, I don't think we'll hear of the enforcement directorate again. At least certainly not against the Shiv Sena. हो सकता है कि सबसे बड़ी वजह यही हो. In any event, that's all we've got for you in tonight's show on Nation Now, with the news that everybody, just about everybody, is waiting for these 46 to come back to Mumbai and to Maharashtra and to cause a floor test. That's when we'll know who is really in the Shiv Sena and who is not. Personally, I think the Shiv Sena remains intact. व्यक्तिगत तौर पर मुझको ऐसा लगता है कि शिवसेना ज्यों की त्यों है। उद्धव ठाकरे जी अध्यक्ष रहेंगे, एकनाथ शिंदे जी उप मुख्यमंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रहेंगे, और ये सभी 46 या 50 जितने भी लोग हैं, सब आकर के उद्धव ठाकरे जी को अपना नेता मानेंगे, ऐसा मुझको लगता है। That's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now from both Advocate Pradeep Nambiar ji and myself. आप सब लोगों को एक बार फिर जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी।